हमारी फौज आज के डेट में 1 लाख वैकेंसीज के शॉर्टेज से जूझ रही है। बड़ा देश के लिए प्रश्न है, कितनी बड़ी शॉर्टेज किसी भी आर्म फोर्स के लिए होना किसी देश में, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। आखिर ये 1 लाख पोस्टेज की शॉर्टेज है क्या इंडियन आर्मी के अंतर्गत, और क्यों ये डे बाई डे इंक्रीज ही होती जा रही हैं। आइए कुछ अहम पहलुओं की बात करते हैं, जैसे कि भारतीय सेना इस समय 1 लाख से अधिक जवानों की कमी से जूझ रही है। रक्षा मंत्रालय ने हाल में ही संसद की अस्थायी समिति को इस बात की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा LOC और चीन से जुड़ी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय सेना की ये रिपोर्ट चिंताजनक है। इंडिया टुडे ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से जानकारी दी है कि मुताबिक कि 1 अक्टूबर 2024 तक भारतीय सेना में कुल सैनिकों की संख्या 11,05,110 थी, जबकि स्वीकृत पद जो था वो 11,97,520 है। माने सेना को अगर हम ध्यान समझे तो 92,410 जूनियर कमीशन ऑफिसर JCOs और नॉन कमीशन ऑफिसर्स NCOs की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और ये कुल सैनिकों की अगर पदों की संख्या के हम परसेंटेज के आधार पर निकालें तो ये 7.72% की जो है शॉर्टेज है, जो वाकई में एक बड़ी चिंता का विषय है किसी देश के लिए, जब आपके साथ 2 बड़ी LOCs लगी हों और जिनके साथ आपके टकराव निरंतर हो रहे हैं, LOC पे भी और LAC पे भी। इसके साथ ही अधिकारी वर्ग में भी स्थिति चिंताजनक है। 1 जुलाई 2024 तक सेना में 42,095 अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें मेडिकल कोर, डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सेवा को शामिल नहीं किया गया है, जबकि स्वीकृत पद 50,538 हैं, यानी 16.71 जो है सैन्य पद खाली हैं, अगर हम उसके हिसाब से परसेंटेज निकालें तो। ये और एक बड़ी चिंता का विषय है कि नॉन कमीशन में तो शॉर्टेज है ही है, बट कमीशन में भी हम देखें तो नॉन कमीशन के कंपैरिजन में डबल की शॉर्टेज है। हाल में ही चीन के साथ हुए डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद भी पूर्वी लद्दाख में सेना के 50,000 से अधिक जवान तैनात हैं। पिछले 5 सालों में यहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर सेना को 15,000 अतिरिक्त जो है सैनिकों की तैनाती वहाँ पर करनी पड़ी है, जो करंट सिचुएशंस हैं। बट एक तरफ जवानों की शॉर्टेज है और एक तरफ इतनी तैनाती और इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है। सेना में जवानों की कमी के पीछे ऑब्वियसली कोविड-19 को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। उस दौरान सेना में भर्ती 2 वर्षों तक नहीं हुई। हर साल लगभग 60,000 के करीब सैनिक रिटायर हुए। 2 सालों में अराउंड 1,20,000 के आसपास जो है सैनिक हमारे रिटायर हो गए। हालांकि साल 2022 से अग्निपथ योजना शुरू की, जिसमें 40,000 पदों की भर्ती की जा रही है लगातार, लेकिन उससे भी शॉर्टेज को पूरा नहीं किया जा रहा है। और कहीं पैरेलली अग्निपथ आने की वजह से जो इंटरेस्ट लेवल कैंडिडेट्स के हैं वो भी डाउन हुए हैं। उसकी भी कमी और उसका भी खामियाजा यहाँ बड़े लेवल पे भुगतना पड़ रहा है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है और चिंता पे बार बार जो है डिस्कशन किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उस कदम में सबसे प्रमुख सुधार यही है कि उनके इंटरव्यू की तारीखें कई माध्यम से अब कैंडिडेट्स को याद दिलाई जाएंगे। मिस करने पर उन्हें दूसरा भी मौका देंगे। SSB बैचों की संख्या को दुगना किया जाएगा, इससे अधिक उम्मीदवारों को मौका मिले। डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को जो है पहले से सरल बनाएंगे। फॉर्म भरते समय दस्तावेज अपलोड किया जा सके आसानी से। मेडिकल जांच की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, जो 8 से 10 दिन का समय लगा दे तब केवल 2 से 3 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। बट एग्जैक्टली ये सब तो रास्ते हैं, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आज इस चीज़ पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग विचार करने की ज़रूरत है। इवन डिफेंस मिनिस्ट्री को भी इस पूरे देश के हर तबके को सोचने की ज़रूरत है। और एग्जैक्टली मैं कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के लिए चिंता का विषय है कि जिस तरह से इंटरेस्ट लेवल डाउन हुआ है जो है कैंडिडेट्स का फौज के प्रति, ये वाकई में चिंता का विषय है। और आगे चल के जो स्थितियाँ हमारे बॉर्डर पे हैं उनमें जिस तरह के सपोर्ट और जिस तरह के हम कॉन्फिडेंस को प्रूव करते थे, कहीं ना कहीं सेना में इस तरह की गिरावट एक बड़े खतरे का हमें एहसास करा रही है। बाकी इस चीज़ पे आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करिए। मुझे लगता है कि वीडियो शेयर भी होना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्म फोर्सेस की रियल सच्चाई इसमें पता चल सके कि एग्जैक्टली किस तरह की शॉर्टेज से हमारी आर्म फोर्सेस गुजर रही हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।